हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान यानी 6 मई मंगलवार वाले दिन हमने गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी। लगभग 2 से 3% की एक बड़ी तेजी, लगभग 2,500 से 3,000 अंकों की बड़ी तेजी हमें एमसीएक्स बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई दी। वहीं कॉमेक्स मार्केट के अंदर $100 से भी ज्यादा एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली। तो काफी ज्यादा एक बुल रन हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें कि भाई $3,200 जो गोल्ड ने लो बना दिया था, एक नया हाई बनाया $3,500, 99,358 का एमसीएक्स बाजारों के अंदर, कॉमेक्स बाजारों के अंदर एक $3,500 का नया हाई जो गोल्ड ने बनाया था 21 अप्रैल 2025 में। उसके बाद लगातार गोल्ड के भाव नीचे आते गए $3,500 से गोल्ड गिर के $3,200 की तरफ आ गया। वहीं एमसीएक्स बाजारों के अंदर 99,358 रुपए से गिरते 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 92,000 की रेंज तक लगभग आ गया गोल्ड। लगभग 7,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें एमसीएक्स बाजारों के अंदर देखने को मिली। वहीं $300 की एक बड़ी गिरावट हमें कॉमेक्स बाजारों के अंदर देखने को मिली गोल्ड के अंदर। तो भाई, एक हमारी लगातार बात हो रही थी कि गोल्ड को लेकर जो भी नेगेटिव न्यूज आएंगी, जैसे कि टैरिफ वॉर को लेकर जिसके कारण गोल्ड बढ़ रहा था, एक चाइना अमेरिका दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिनके बीच में एक ट्रेड वार चल रहा था। अगर टैरिफ वॉर के अंदर किसी भी तरह से नरमी हमें देखने को मिलेगी या अमेरिका और चाइना के बीच में अगर हमें नरमी देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आएंगे, बिकॉज ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। वही बात करें कि भाई इतना बड़ा बुल रन आया, 20 से 25% का बुल रन आया गोल्ड के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आना थी, थोड़ा कीमतों के अंदर करेक्शन आना था, लगभग 4 से 5% का जो हम लगातार बात कर रहे थे। एंड हमारा एक लेवल था कि 92,000 93,000 तक गोल्ड आ सकता है और पैसा हुआ भी 92,000 एंड 93,000 गोल्ड आया। वहीं हम बात कर रहे थे गिरावट पे खरीदारी। पिछली 20 वीडियो में लगातार मैं आपसे कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं कि गिरावट पे खरीदारी आपके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो गिरावट पे खरीदारी करना एक सुनहरा अवसर क्यों हो सकता है? क्योंकि कई तरह की पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों के ऊपर टैरिफ को लेकर पॉज करा 90 दिन के लिए। पॉजिटिव न्यूज, गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया। भाई अमेरिका ने चाइना की कुछ चीजों पर, कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम किया, पॉजिटिव न्यूज, गोल्ड नीचे आया। वहीं चाइना ने अमेरिका की कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम किया, पॉजिटिव न्यूज। एंड बहुत सारी मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई, दुनिया भर के बहुत सारे देशों से टैरिफ को लेकर समझौते होने लगे, तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई। उसके बाद भी गोल्ड कितना 7,000 पॉइंट नीचे आया। इसमें करेक्शन भी इंक्लूड है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी इंक्लूड है। एंड गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज जो निकल कर आई टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन वाली, वो भी इंक्लूड है। और साथ में डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई, वो भी इंक्लूड है। एंड आईएनआर के अंदर मजबूती निकल कर आई, भारतीय रुपए के अंदर मजबूत आई, वो भी इंक्लूड है। इतनी सारी नेगेटिव चीजें गोल्ड के लिए हुई, उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं? 7,000 अंकों की बड़ी गिरावट ओनली। एंड वहीं हम बात करें इस संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ को लेकर एक न्यूज दी कि भाई वो अमेरिका की बाहर की धरती पर बनने वाली सारी फिल्मों पर, सारी पिक्चर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो टैरिफ किस तरह से लगाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, बट वो टैरिफ लगाएंगे। तो इतने दिन से टैरिफ को लेकर जो शांति चल रही थी, जिसके चक्कर में गोल्ड $300 गिरा, 7,000 पॉइंट गिरा, वो शांति 2 मिनट के अंदर एक न्यूज से खत्म हो गई, सिर्फ एक न्यूज से। वहीं हमने क्या देखा, जो $300 की एक बड़ी गिरावट आई, वहीं $250 की रिकवरी, सिर्फ एक न्यूज से $250 की एक रिकवरी, वो भी 2 दिन के अंदर। वहीं
एमसीएक्स बाजारों के अंदर लगभग 5,500 अंकों की रिकवरी, 7,000 में से 5,500 अंकों की एक रिकवरी हमें देखने को मिली सिर्फ एक न्यूज के चक्कर में। तो बाय ऑन डिप इसलिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था दोस्तों। लेकिन अब गोल्ड एक ऐसे लेवल पर आ चुका है यहां से खरीदना भी बहुत मुश्किल होने वाला है, बेचना भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कल टैरिफ की जो न्यूज निकल आई थी, पिक्चर्स पे टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने विचार किया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर दवाइयों पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। इस चक्कर में हमें कल भारतीय बाजारों के अंदर, कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी थी। वहीं सिल्वर के अंदर भी तेजी थी, कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण सिल्वर करती है। 5 दिन में चाइना के मार्केट खुले तो सिल्वर के अंदर पॉजिटिव वाइट साइन, लगभग 2,000 अंकों की बड़ी तेजी सिल्वर के अंदर देखने को मिली। भाई 2,500 से 3,000 अंकों की गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि 97,000 रुपए की रेंज, 97,000 की रेंज, यहां से खरीदें कि बेचें, बाय करें कि सेल करें, सवाल तो ये उठता है अब। तो दोस्तों फिलहाल आपको ना अभी थोड़ी सी शांति बनाकर रखो, क्योंकि अभी आज की तारीख में जो गोल्ड गिरा है उसका मैं एक कारण बताता हूं आपको कि आज गोल्ड क्यों माइनस खुला है लगभग 500, 700, 800 पॉइंट। उसका रीजन है अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर समझौते होने की मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है। ठीक है, आज कल के अंदर उनके बीच में समझौते को लेकर बातचीत होने वाली है। अगर ये बातचीत पॉजिटिव होती है तो गोल्ड के अंदर गिरावट आ सकती है बड़ी। ठीक है, ये बातचीत आजकल में होने वाली है, इसको ऑफिशियल अनाउंस किया गया है। चाइना अमेरिका को ट्रेड टॉक को लेकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, उसके बाद गोल्ड के अंदर गिरावट आई है। बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि गोल्ड बढ़ा ही सिर्फ अमेरिका और चाइना के टैरिफ को लेकर ही है। एंड अगर इनके बीच में नेगोशिएशन होता है ना, तो लाइक गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इनकी बातचीत होने वाली है। अब बातचीत पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है वो तो बातचीत होने के बाद पता चलने वाला है, बट रिस्क तो चालू है। अब दूसरा कारण भाई, अब नेगेटिव न्यूज की बात करें, अमेरिका ने दूसरी तरफ बोल दिया मैं पिक्चर्स पे टैरिफ लगाऊंगा, फिल्मों पे टैरिफ लगाऊंगा, आने वाले 15 दिन के अंदर दवाइयों पे टैरिफ लगाऊंगा। और उससे बड़ी बात उन्होंने ये बोल दी कि हमें समझौते की जल्दी नहीं है, हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग अगर लाइक नेगोशिएशन होंगे, समझौते होंगे तो ही हम समझौता करेंगे टैरिफ को लेकर। तो ये एक एग्रेसिव पैनिक न्यूज है। तो एंड साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो मध्य पूर्व में जाने के पहले जो उनकी यात्रा है, दौरा है, उसको चालू करने के पहले, उधर जाने से पहले एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट को देखकर जाएंगे। अब वो पॉजिटिव न्यूज क्या होने वाली वो तो उसके बाद पता चलेगा। तो बहुत तरह की अच्छी न्यूज भी चल रही है, बेकार न्यूज भी चल रही है। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में एक मतलब भू राजनीतिक तनाव भी पैदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है तो फिर गोल्ड बढ़ सकता है, आपको इस पे भी फोकस करना है। एंड आज रात को फेड की मीटिंग है, जो सबसे बड़ा इवेंट है आज के लिए, 7 मई का एक सबसे बड़ा इवेंट, जिससे गोल्ड की पूरी दिशा निर्धारित होने वाली है। यहां से गोल्ड, आपको मैं इतना ही बता देता हूं, फेड की मीटिंग आपने भी बहुत देखी है, फेड की मीटिंग हुई भी बहुत है, लेकिन आज वाली फेड की मीटिंग कुछ हटकर होने वाली है। कारण भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्याज दरों को कम करने का दबाव बनाया जा रहा है कि ब्याज दरों को कम करा जाए। भाई फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल कह रहे हैं कि भाई इस टैरिफ के चक्कर में ब्याज दर कम नहीं कर सकते। अगर ब्याज दरों को कम कर दिया तो बहुत सारी चीजें पैदा हो जाएंगी, लाइक महंगाई बढ़ सकती है, मंदी आ सकती है, बेरोजगारी पैदा हो सकती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो दोस्तों फिलहाल के अंदर ना फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल को ब्याज दरों को कम करने में भी दिक्कत है, बढ़ाने में भी दिक्कत है, और स्थिर रखने में भी दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई का खतरा, कहीं ना कहीं मंदी का खतरा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का खतरा अभी बिल्कुल चल रहा है। तो फेड का डिसीजन क्या होने वाला है, ये बहुत मेन होने वाला है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की, अगर फेड अध्यक्ष ने बात सुनी और ब्याज दरों को कम कर दिया, जैसा कि अभी तरह तरह की बातें हो रही है कि 25 बीपीएस ब्याज दर कम हो सकती है, 50 बीपीएस हो सकती है, कई लोगों का मानना है 1%, 100 बीपीएस ब्याज दर कम हो सकती है। हालांकि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अगर होती है ना तो गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा बुल रन आएगा, क्योंकि कम ब्याज दरें गोल्ड को बढ़ाती हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो आपको गोल्ड के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, वो भी बहुत बड़ी दिख सकती है। वही ब्याज दरें अगर लेवल रहती है, अपरिवर्तित रहती है, स्थिर रहती है, तो गोल्ड के अंदर तो भी तेजी आ सकती है, क्योंकि भाई रिस्क तो बना हुआ है मार्केट के अंदर।
परिवर्तित रहेंगी, स्थिर रहेंगी, तो मंदी का खतरा, महंगाई का खतरा एंड मतलब बेरोजगारी खतरा तो बना हुआ है ना मार्केट के अंदर। एंड अगर वो ब्याज दर को बढ़ाते हैं, फिलहाल इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं कि अगर वो बढ़ाते हैं तो आपको गोल्ड के अंदर टेम्परेरी गिरावट दिख सकती है, गिरावट आ सकती है अगर ब्याज दरें बढ़ती है। वो गिरावट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट की भी हो सकती है। लेकिन अभी रिस्की टाइम चल रहा है। रिस्की टाइम में जैसे ट्रेड रिस्क है, भू राजनीतिक तनाव का रिस्क है, मंदी का रिस्क है, महंगाई का रिस्क है, बेरोजगारी का रिस्क है, तो गोल्ड टेम्परेरी नीचे तो जा सकता है लेकिन बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो गोल्ड के बहुत अच्छे टारगेट हैं, $3,500, $3,700, $4,000, $4,500, यानी 95,000 रुपए से लेकर 1,15,000 रुपए तक के टारगेट रखे हुए हैं गोल्ड के सीधे सीधे इस साल के अलग अलग रिसर्च फर्म के। तो लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए देखिए सेल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, सेंटीमेंट रिस्की है, तो सेल मत करो, बाय ऑन डिप करो, गिर जाए नीचे से बाय की पोजीशन बनाओ, अपना एक स्टॉप लॉस बनाओ, प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाकर अपनी पोजीशन बनाओ। देखो दोस्तों, आज फेड की मीटिंग, अमेरिका और चाइना को लेके, ट्रेड वार को लेके समझौते हो सकते हैं, भारत पाकिस्तान को लेके भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, इस पे ध्यान दो। उसके बाद अपनी पोजीशन बनाओ, बाय ऑन डिप बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आज मार्केट को थोड़ा दूर से देखो, गिरावट आती है तो नीचे से खरीदारी करो और प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाओ। जो भी आप स्टॉप लॉस बनाते हो, स्टॉप लॉस क्यों बनाते हो, इस मार्केट के अंदर एंट्री ही नहीं लो, बिल्कुल एंट्री मत लो। और इस समय क्या है, न्यूज बेस हो चुका है मार्केट, तो न्यूज के ऊपर ध्यान दो कि न्यूज क्या निकल कर आ रही है, उस न्यूज के हिसाब से काम करो। और दोस्तों डेटा के ऊपर नजर बनाओ। ऊपर सबसे बड़ी बात है फेड की जो नीति निकल कर आने वाली है, जो ब्याज दरों के डिसीजन निकल कर आने वाले, उसके ऊपर अपनी नजर बनाओ। उसके बाद ही गोल्ड का रास्ता ही क्लियर, उसके बाद गोल्ड का रास्ता क्लियर होगा, गोल्ड कहां जाना है। अगर गोल्ड ने बढ़ना चालू करा, लाइफ टाइम हाई फिर से बना सकता है वो। तो बाय ऑन डिप करो, स्टॉप लॉस लगाओ, 4 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट पे काम करो, बिकॉज गोल्ड के अंदर मूवमेंट्स काफी ज्यादा है। एक दिन के अंदर 2-2, 2.5, 3-3 हजार पॉइंट के मूवमेंट्स आ रहे हैं, यानी जो 4 लॉट में लॉस आ सकता है वो 1 लॉट देने की क्षमता रखता है, और जो 4 लॉट के अंदर प्रॉफिट आ सकता है वो 1 लॉट देने की क्षमता रखता है। तो 4 लॉट की कैपेसिटी से बात काम मत करो, 4 की कैपेसिटी 1 में काम करो। स्टॉप लॉस पहले लगाओ, न्यूज पर नजर बनाओ, वो बाय ऑन डे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों सामने स्क्रीन पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो नंबर क्यों दिया है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे डेटा और सारे सेंटीमेंट मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।